बुराई है। एक बार से 10 बार से धीरे भैया बड़ी आदत है, बड़ी आदत छुड़ाना चाहिए। गुटखा लगाओ के आदत है, तंबाकू का आदत है, पर ये खाओ ना काजू जी बड़े से सौभाग्य बात है आज 11 को ये भी हुआ माता के पूजा दिवस भी मनाया गया और सारे संस्कार कौन संस्कार हुआ है, नामकरण हुआ है, अन्नप्राशन हुआ है, गण हुआ है, दीक्षा हुआ है, विद्यारंभ हुआ है। हाँ आप एक बच्चे का हाँ जन्मदिन उत्सव बिना एक काटे कैसे संस्कार भाई धीरे हमारे भाषा जन्मदिन मनाया जाए उसका भी विसर्जन हो जाए, उसका भी विसर्जन हो जाए। आइए सभी भाई बढ़िया। तो अगर ये आकाश से बुराई से हुई ना बोला भगवान कहता है कि बार ठीक है कोई बुराई नहीं भी एक आकाश के साथ गुरु नाथ को देख क्यों मालूम वो पाए हुए लोग लगा कर का जल लगा ये को करवाते ओला लेकिन अपने साथ व्यवहार करना उसको मत करिए। अगर गाड़ी में बोलते हैं एक हाथ जोड़ थका दिए लोग अब हमारा करीब से बेटा अरे अल्लाह नाम लीजिए हाँ हमारा जाएगा तो वो बात नहीं है ना तो वो होना ही स्वभाव है। दुनिया कुछ भी नहीं है, हमारा व्यवहार ही सबसे बढ़ाया जाएगा। हम अपनी पवित्रता को बढ़ाते चले, बच्चों को बढ़ाते चले, जीवन की बुराई हमें मानसिकों का मारता है। ये दीक्षा सच्चे समय में श्रेष्ठ इंसान आता है, एक परिवार को महानता से जोड़ने वाला पारिवारिक सदस्य बनता है, समाज का ईमानदार जिम्मेदार कर्तव्यपरायण सदस्य बनता है। आइए ये दीक्षा हमारी समस्त प्रतिभाओं को जगाने वाला, समस्त बुराइयों को दूर कराने वाला है। ओम विष्णु सर्वज्ञ श्री भगवान सस्यराजा प्रमाण सस्य यावने विवराणि श्री बाल में वैभव समर्पणे ओम देवान से करकटे आयावत सुधि स्मृति प्राण फल प्रकट ममाय वाचि स्यादा सकल लोकमाम आकल्याण गायत्री महाविद्या सत्रावरण चित्तो भवानी धन्यमेकम ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम बुद्धि पंडित श्री राम शर्माचार्य वंदनीय माता भगवते शर्माचार्य निर्यातानि अनुशासनानि विकृत दयो भारत भवन्यासम स्वामदर्णे ददामि तदसादितं च समय ददा साधना एकांशम नवरतकैः सुप्रयोगं गुरुजनाय सकलम आमदसे सदगुरु सर्वप्रथम नाम लेने और अपना गाली अक्षर को भगवान सामने कोई ये कहना है भगवान जी भजन चल रहा है एक सेकंड देते कौन बच्चा जरा देते यहां पर बना बच्चे को जरा ध्यान बनाने गुरुदेव दया करिए मुझी को अपनावे गुरु
विपरीत तरीके से घरों में जन्म दिवस मनाते हैं, केक काटते हैं और डीजे डांस करते सत्यानाश करते हैं। जन्मदिन के साथ बच्चों को नई संस्कार, नई शिक्षा, नई जिम्मेदारी देने का प्रयास करने का नाम संस्कार है। संस्कार हमें हर वर्ष एक नई शिक्षाओं से जोड़े। छोटी छोटी देखिए ये तो होता है, बच्चे को बेटा कहाँ चप्पल रखना चाहिए, जूता कहाँ ले जाना चाहिए, घर में सामान पड़ा हो उसको कैसे इलाज रखा जाता है। यही उम्र है, इस उम्र में यदि माता पिता ने जरा भी ध्यान नहीं दिया तो याद रखना बच्चा बड़ा होकर कुछ नहीं करने वाला नहीं है। छोटी छोटी जिम्मेदारियां इसीलिए तो हर साल इसी जिम्मेदारी से जोड़ने के लिए बच्चों को जन्म दिवस से जोड़ा गया है। केवल मौज मस्ती करना, ये डांस करना, ये पार्टी, ये है ना, उपहार लेना, आशीर्वाद देना, ये इसके साथ साथ बच्चे हमारे जिम्मेदार होते चले, योग के बच्चे चले जाएं, कुटी जीवन की बुराइयां कुटी जीवन से दूर होती चली जाएगी, अच्छाई बढ़ता जाएगा। ये हमारा उद्देश्य है। आइए सबसे पहले बच्चे यहाँ चाहते हैं कि यहाँ हमारा हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। रामायण ऋषि द्वारा बताया गया पावन गगन सरिया पंचजन्य हमारा शरीर जल से बना है, धरती से बना है, आकाश से बना है, अग्नि से बना है, वायु से बना है। इन्हीं तत्वों का संतुलन हमारा सुस्वस्थ है। इन्हीं में खराबी आती है तो बीमारियां हो जाती है, जल ना हो तो डिहाइड्रेशन का शिकार आ जाता है, बड़ी बीमारी हो जाती है। अग्नि तत्व का कमजोर पड़ गया तो खाना ठीक से हजम नहीं होता है, वायु का विकार एक प्रकार का वायु विकार हो जाता है। तो इन्हीं पंचतत्वों की वजह से आइए हम इन विकारों से बचने की प्रार्थना पंचतत्वों का हम पूजन करें। चलिए सबसे पहले धरती माँ की देखिए, धरती माँ का विधि असर और ज्यादा लोगों को देखिए जो जिनसे चलते हुए बनता है, करते हुए बनता है, अरे बेटा स्वस्थ रहे, न ज्यादा मोटा हो न ज्यादा बड़ा हो, धरती माँ का सहनशील हो, तो कभी का हो धरती माँ का जय। अग्नि तत्व से भी इस बच्चे का सुख संरक्षण के लिए देवान प्रकाशवान दिव्य बने, इस भाव से अग्नि तत्व का हम प्रार्थना करें। ओम तन्नो अग्निर्वरुणः देवसेनो यवनाशिष्टा जयिष्ठो वैद्रा सूर्योजानो विद्वादेता वंशी प्रबुद्धत। ओम अग्ने नमः। बोले अग्नि भगवान की जय। आइए जी जय बाबा। यहाँ एक सूचना है, विवाह मंडप में ध्यान देंगे। हमारे जिला शासन अधिकारी के जितने भी पदाधिकारी हैं, तहसील शासन पदाधिकारी, परिषद पदाधिकारी, अतिथिगण जितने भी हैं, यहाँ पे जो हमारे तीर्थ यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, सबके लिए एक अनुशासन है। और साथ ही गायत्री परिवार के जितने भी हमारे व्यवस्थापक भाई बहन है, इनका आप लोग ध्यान देंगे। ये हमारा 20 फुट का है, जिसमें 20 जोड़े का
हल्ला वगैरह या अव्यवस्थित ना हो, इसके लिए अनुशासन रखने गए हैं। अतः अन्य क्षेत्र से या अन्य ग्रामीण समाज से जितने भी आएंगे हमारे अतिथि, वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे, लेकिन मंडप के अंदर में केवल वर वधू और उनके पक्ष से 5 मतलब टोटल 12 व्यक्ति ही एक कुंड में बैठेंगे। ये हमारे गायत्री परिवार की व्यवस्था पर लोग कृपया ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। एक और सूचना है, जिनका जिनका प्रभाव पानी व्यवस्था में दिया गया है, पानी व्यवस्था आप लोग सुचारू ढंग से संचालित करेंगे। पार्किंग व्यवस्था वाले भाई तो लगे हुए हैं, साथ ही विभिन्न हमारे जिला और अन्य जिला से अतिथिगण आ रहे हैं, उनको बिठाने के लिए आप लोग थोड़ा तत्पर रहेंगे। दूसरी सूचना, हमारे यहाँ 20 जोड़े का विवाह हो रहा है, उसमें अगर आप लोग सगुन के रूप में आशीर्वाद स्वरूप अगर राशि देना चाहें तो हमारे क्षेत्र के पदाधिकारी सामने बैठे हुए हैं। जो इच्छा आपके मन में है, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, तो हमारे क्षेत्र के पदाधिकारी को सब सम्मान देंगे। जो राशि जो है हमारे पास संग्रहित होगा, उस राशि को हम लोग 20 जोड़ा में डिवाइड करके सगुन के रूप में उनको प्रदान करेंगे। भोजन भंडारा व्यवस्था प्रारंभ हो चुका है। जो माताएं बहनें या समाज के वरिष्ठ जन भोजन भंडारा में प्रसाद ग्रहण करना है आप सभी को, तो आप लोग भोजन भंडारा में पहले भोजन ग्रहण कर लें। और जो 20 जोड़ा जो जिनका पंजीयन हुआ है, वह अपने निमित्त स्थान पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ जो वर और वधू के अलावा साथ में जितने भी सामाजिक बंधु व सर्व समाज के वरिष्ठ जन उनके साथ आए हैं, वह सभी भोजन भंडारा में जाकर के प्रसाद ग्रहण करेंगे। क्योंकि कार्यक्रम जब हमारा 1 बजे चालू होगा तो भोजन भंडारा में थोड़ा सा अव्यवस्था ना हो, इसलिए जितने भी हमारे वरिष्ठ जन यहाँ पर अपनी उपस्थिति दिए हैं, आपसे सादर आग्रह है कि भोजन भंडारा में जाकर के भोजन पहले भोजन प्रसादी ग्रहण कर लीजिए। जय हो। और समस्त ग्रामों के युवा प्रकोष्ठ के जितने भी सदस्य अपनी उपस्थिति यहाँ पर प्रदान किए हैं, आपसे मैं निवेदन करूं कि आपकी भी महती आवश्यकता है। आप समस्त युवा प्रकोष्ठ के सदस्य जल व्यवस्था में सेवा प्रदान करने की तैयारी करेंगे। बोलिए जय हो। जी हाँ, यहाँ की सारी बातों को बिल्डा से जिनको भोजन समय भोजन जरूर करें और अंदर जहाँ जो शादी का प्रबंधन है, देवता कोई प्रवेश ना करें, हमारे कार्यक्रम का भी ध्यान दें। बार-बार की और अनाउंसमेंट में आओ, प्रवेश करने से समय भी दूल्हा दुल्हन के साथ केवल 5 लोग ही आए। आइए भाई साहब, हम बच्चों की पूजा की तरफ में आगे अक्षत को बच्चे को दें और वायु तत्व के साथ वायु तत्व और आकाश तत्व का पूजन करें। वायु तत्व इन्हें हमेशा सक्रिय बनाकर रखे, आकाश तत्व विशाल से विशालतम गुण गौरव पाने का इन्हें शिक्षा प्रदान करें। ओम वायुवे नमः। ओम यावत् प्रसादमतस्मिना स्वनिता विजयया यत्रं निश्चितं भवया लभेतो सा विश्वाभ्यां तेसते योगो निर्मादेभ्यां ओम नमः। बोलिए आकाश भगवान की जय हो। अब बीचों बीच दीपक रखिए और बच्चे के हाथ से दीपक जलवाइए, दीपक जलवाइए, है ना, बच्चे के हाथ से। जी हाँ, उनके माता पिता सहयोग करें। और जी हाँ, ये क्रम घर में भी ला कर रखें, कुछ नहीं। हाँ चलिए, लगाए हाथ। क्या नाम बच्चे का? ग्रीष्मा, कुमारी ग्रीष्मा। चलिए बढ़िया। आप कितने साल की हो गई है? 3 साल पूरा, 4था साल लग गया, 4था जन्म दिवस मना रही है। चलिए। दीपो
उल्लंघन नहीं कर सकता। इस बात की जिम्मेदारी हम माता पिता को है और ये अपने आप को छोटा का दुनिया न समझे। ये ईश्वर का महान अंश है, ईश्वर जीव अविनाशी का गुण है। ये महापुरुष भी इसी धरती पर हम जैसे माता पिता की गोद में आकर महानता को प्राप्त किए हैं। वैसे बनाना, महानता का राह दिखाना, महानता का आचरण सिखाना हम माता पिता का कर्तव्य है। चलिए दोनों माता पिता के अक्षर सुने, बच्चे के हाथ में ही अक्षर सुने और कुछ शब्दों को उदाहरण करें। जी हाँ, गुरुदारा का संचार और संस्कार हो। आइए अपने दीदी के साथ सभी भी बधाई देते हैं और हमारे साथ बच्चे के जन्मदिन का उत्सव मनाएंगे। चलिए भाई साहब। जय हो।
इस बच्चे को बधाई दे रही है। चलिए लेने का जी 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 चलिए राम आए। कोई रामचंद्र भगवान की हाँ, यहाँ जितने भी लोग हैं जरूर ताली बजाएंगे बैठे बैठे। जी हाँ, तो सबको खुशी है जय भगवान आने की, ये सुंदर कार्यक्रम करने की।
पूजा पाठ का सामान को याद कर लीजिए। हाँ, एक निवेदन यहाँ रहेगा, जितने भी 15 जोड़ा अभी तक उपस्थित हो चुके हैं और 5 जोड़ा कहाँ पहुँचे हैं आप पुनः आ गया है, आप लोग भोजन ग्रहण कर लीजिए। शांति भवतु। बोले माता की जय। और चलिएगा आज के इस आदर्श विवाह में जितने भी जोड़ा सम्मिलित हो रहे हैं उसके लिए सगुन राशि प्रदाता है, जिनके मैं आपका वचन कर रहा हूँ। श्री हेमंत साहू जी, सचिव ग्रामीण साहू समाज गुजरात की ओर से 500 रुपए, सगुन राम जी साहू गोमा की ओर से 100 रुपए, मोहनलाल जी साहू अपेक्षक मकारा की ओर से 505 रुपए, नारायण सिंह साहू जी की ओर से 510 रुपए, नेकराम साहू धर्मपति कस्तूरी साहू की ओर से 300 रुपए, चंद्रमणि साहू जी जनवारी की ओर से 200 रुपए, चंद्रकला साहू जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष धमतरी की ओर से 1000 रुपए, राजेंद्र कुमार साहू जी जिला महामंत्री युवा प्रकोष्ठ की ओर से 500 रुपए, योगेश्वर साहू जी संयुक्त सचिव परिक्षेत्र रोमा की ओर से 500 रुपए, अध्यक्ष तहसील साहू समाज गुरु श्री राधेश्याम साहू जी सभी जोड़ों के लिए 2000 रुपए प्रदान करते हैं। और इसी कड़ी में मैं समस्त सम्मानित सज्जनों माताओं से निवेदन करूं कि यदि आप लोग भी अपनी अर्थ राशि आज के आदर्श विवाह में जितने भी जोड़े सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए यदि आप दान करना चाहते हैं तो आपके लिए आप अपना दान राशि यहाँ पर दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं, आपके नाम का वाचन किया जाएगा। और साथ ही और बहुत सारे सज्जनों की ओर से श्री प्रेमलाल जी साहू समाज सेवक परिक्षेत्र रोमा की ओर से 200 रुपए, निर्धारी साहू जी परिक्षेत्र अध्यक्ष कर्रागोटी की ओर से 500 रुपए, कोर्रा परिक्षेत्र अध्यक्ष की ओर से प्रत्येक जोड़ा को 201 रुपए अर्थात 4000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। भगवत परिक्षेत्र की ओर से 1001 रुपए, उदोराम जी साहू जनवानी की ओर से 501 रुपए और जीवनलाल जी साहू दंडीपाल की ओर से 200 रुपए, श्री खीरूराम जी साहू बेरेन्द्र की ओर से 300 रुपए और गुप्तदान पुष्पका की ओर से 221 रुपए। और इस प्रकार से और मंच के सामने जिस किसी भाई का बाइक खड़ा हुआ है तो आप लोग पार्किंग में अपना बाइक पार्किंग करेंगे। दूसरा जो कार्यकर्ता अपने अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं, जो लेफ्ट साइड में जो चेयर लगा हुआ है उसमें हमारे समाज के वरिष्ठ जनों के लिए बैठने की व्यवस्था रखी गई है। कार्यक्रम जब हमारा प्रारंभ होगा बारात आने के बाद तो जो अतिथि क्रम में जो मंच में स्थान ग्रहण करेंगे जो अतिथि हैं, बाकी हमारे समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए बैठक व्यवस्था भी रखा गया है। भोजन व्यवस्था प्रारंभ हो चुका है। मैं पुनः बार बार आप सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग भोजन भंडारा में जाकर के प्रसाद ग्रहण करेंगे। बाजा वाले भाइयों से निवेदन है कि बाजा मंच पर लाएंगे। हेमंत जी ग्रामीण गुजरात से हेमंत साहू जी बाजा को लाएंगे क्योंकि 12 बज चुका है, समय का हम सबको ध्यान रखना है। 15 जोड़ा अभी तक यहाँ पहुँच चुके हैं। 5-10 मिनट में 5 जोड़ा जो बचा हुआ है वो भी अपने निवास में पहुँच जाएंगे। तो बाजा वाले भाइयों से आग्रह है कि मंच पर आए। राजेंद्र जी हो गए तैयारी, सब हो गए ना? हाँ, सबका स्वागत करें। हमारे तहसील अध्यक्ष जी मगर लोग मौसम साहू जी की उपस्थिति हो है, तहसील अध्यक्ष जी धमतरी शहर रोहित साहू जी, हमारे विकी राम साहू जी परिक्षेत्र अध्यक्ष बगौर टीका राम साहू जी सचिव तहसील साहू समाज धमतरी, अमरदीप साहू जी उपाध्यक्ष जिला साहू संघ धमतरी, नरेंद्र साहू जी पूर्व उपाध्यक्ष जमोपा क्षेत्र के, अंशुराम साहू जी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, भिखारी राम साहू जी सहित हमारे कुसुम गुप्ता साहू जी जिला पंचायत सदस्य है मकमनोट क्षेत्र के। जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। अपना दूर से आए
हमारे आदरणीय गुरुदेव जी भी पहुंचे हैं, जिला के पदाधिकारी केकरी जी, चंद्रकला जी और भुवनेश्वरी जी, आप तीनों आकर के हमारे जिला पंचायत सदस्य का स्वागत सम्मान करेंगे। और चलिए तीनों आ जाइए आप। सबूत की राशि प्रदान करने वाले में और हमारे सम्मानित सज्जन है ग्रामीण साहू समाज निर्वाचन की ओर से 500 रुपए, राजेंद्र कुमार साहू जी परिषद अध्यक्ष झालमपुर धमतरी की ओर से 300 रुपए। इस प्रकार से जितने भी सम्मानित सज्जन एवं माताएं हैं, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आज आदर्श विवाह के इस अवसर पर जितने भी जोड़ों का आदर्श विवाह होना है, उनके लिए यदि आप लोग स्वेच्छा से सहयोग का सिद्धांत के स्वरूप देना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। और राजा वाले भाइयों से निवेदन करूं कि शीघ्र ही अपनी उपस्थिति तेज यात्रा मंच में प्रदान करने की दया करेंगे, क्योंकि आदर्श विवाह का जोड़ा जो है वो हमारे पावन ग्राम गुजरा में पहुंच चुका है, उनको परखाने के लिए जाना है। और चलिए सबूत की राशि प्रदान करने वाले में और हमारे बहुत से सम्मानीय सज्जन हैं। श्री संत राम साहू जी को स्मारक की ओर से 100 रुपए, श्री टीकाराम साहू तहसील सचिव की ओर से 30 रुपए, कुंती साहू की ओर से 50 रुपए, सरजू राम साहू गुजरात 201 रुपए, संत राम साहू रोमा की ओर से 500 रुपए, मोहित साहू जी रोमा की ओर से 300 रुपए, ग्रामीण साहू समाज वीरत्र की ओर से 501 रुपए, भागीरथी साहू जी जर्मनी की ओर से 200 रुपए, कृष्णलाल साहू जी बाली प्रमुख रोमा की ओर से 100 रुपए और आसाराम सौकल्य सेवानिवृत्त शिक्षक गुजरात की ओर से 201 रुपए। समस्त सबूत की राशि प्रदान करने वाले सम्मानित दानदाताओं को आयोजक मंच से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी सज्जन वृंद माताएं यदि अपनी राशि इन जोड़ों के लिए प्रदान करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है आप सभी। और मनोहर लाल आंटी की ओर से भी 100 रुपए की राशि सबूत को प्राप्त हुई है। राजेश जी, थोड़ा व्यवस्था में आप दूसरा भाषा को नाम करेंगे, हमारे क्षेत्र अध्यक्ष रेणुराम जी हैं, उनको सम्मान उठाइए। और धमतरी जिले के जितने भी हमारे क्षेत्र अध्यक्ष है, जिले के पदाधिकारी को व्यवस्था में अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। मंच में जिले के पदाधिकारी नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये हम सबका कार्यक्रम है, हम सबको सबका स्वागत सम्मान अभिनंदन करना है। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखें कि जिले के पदाधिकारी और क्षेत्र गांवों के पदाधिकारी और ग्रामीण 11 गांव के ग्रामीण के अध्यक्ष और पूरा पदाधिकारी आप सब ये व्यवस्था में सहभागिता प्रदान करना है। जो पुनः आग्रह करे हो जुड़ी हो, जेना जेना भोजन करना है भोजन कर ले, बारात पर खा के आवो वो मन बाद में भोजन करी। तो ये सब व्यवस्था में हमला संभालना है, तो बारी बारी से सब लोग भोजन करने जाना है। अच्छा, पुष्पन संस्कार के लिए अगर कोई हमारे भाई बहनों में पुष्पन संस्कार कराना चाहते हैं, बात आए वो मन आकर के मंच में हमारे गायत्री वाला भाई मन से संपर्क करो। डीएल साहू जी शिक्षा गायत्री परिवार, डीएल साहू जी शिक्षा गायत्री परिवार और निकेश साहू जी मुझसे मिलेंगे, कृपया मंच के पास मिलिए। निकेश कुमार एवं डीएल साहू शिक्षक, दोनों शिक्षक है आप गायत्री परिवार से, कृपया मंच के पास मुझसे मिलेंगे। धन्यवाद। गर्भ संस्कार के लिए जो भी माताएं अभी आए हुए हैं, बच गए हैं, तो अभी आ जाए मंच के पास में। गर्भ संस्कार के लिए जो भी माताएं अभी बच गए हैं, वो संस्कार अभी प्रारंभ हो रहा है। जो भी माताएं बचे हुए हैं, कृपया करके मंच के पास में आ जाइए, संस्कार प्रारंभ होने वाला है। राजा वाले भाई उनसे एक बार निवेदन करा था कि आप हम मंच में जल्दी से आओ। प्रहलाद जी आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कौन कौन सब्जी बन होते हम देख ले भैया, टोपी वोपी लगाना है, तैयारी कर लो। हमारे ढेरी में तो तैयार हो गए, बारात ला दूल्हा वाला पका के हम रोड में हम दुल्हीन बंदा वही बीच में लाना है। दुल्हीन बन हमारा दूल्हा राजा बन के माला पहना के स्वागत करी, मगर बाद होगा मंच में आना है। विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगी। विवाह आज 20 जोड़ा के हो
इनमें 18 जोड़ा हम साहू समाज के हैं, 1 जोड़ा आदिवासी समाज के हैं और 1 जोड़ा यादव समाज के हैं। तो बोला हमारा आशीर्वाद स्वरूप अगर सदुर के रूप में 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया अगर दे के हम इच्छुक हो तो हमारे संचालक महोदय वाला मंच में आकर के अपन राशि प्रदान कर सकते हो। बोलिए दुर्गा मैया की, राजेंद्र माता की। आदरणीय श्रीमती प्रतिभा शक्ति जुनवानी से है, आप कृपया मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। श्रीमती प्रतिभा साहू जी, आप मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे जहाँ पर भी है। चलिए, बाजा वाले भाइयों से निवेदन है कि यदि मेरी आवाज आप तक जा रही होगी तो शीघ्रता करेंगे, मंच तक अपनी उपस्थिति शीघ्र प्रदान करने के लिए करेंगे। सम्मानित श्री हेमंत साहू जी, सचिव ग्रामीण साहू समाज गुजरात, बाजा वाले भाई को तुरंत मंच तक भेजने की दया करेंगे और सगुन की राशि प्रदान करने वाले सम्मानित श्री रोहित साहू जी, डीएन साहू शिक्षक, निकेश कुमार साहू शिक्षक, क्रिकेट से निर्णय की कृपा करेंगे। डीएन साहू जी गायत्री परिवार से, गुरुजी इधर आइए ना। निकेश साहू, चलिए सगुन की राशि प्रदान करने वाले सम्मानित श्री रोहित साहू जी, अध्यक्ष साहू समाज तरी एवं व्याख्याता साइंस गुजरात की ओर से 1000 रुपये राशि प्राप्त हुई है और जो भी सम्मानित सदस्य एवं माताएं सगुन की राशि प्रदान करना चाहते हैं सादर आमंत्रित है। और समाज गुजरात से जो अध्यक्ष जी हैं श्रीमती अमेरिका साहू जी और साथ महिला प्रकोष्ठ के सुमित्रा साहू जी और रवती साहू जी, आप सबसे साझा निवेदन है कि आप सभी जो हैं अपने अपने मंच पर प्रदान करेंगी और ये साहू जी और साथ ही साथ हमारे दोनों परीक्षा के 11 गांव की जितने भी पदाधिकारी महिलाएं हैं, इससे साथ निवेदन है कि आप जो है यहाँ पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें मंच में, क्योंकि अभी बारात रहने से सजा जाना है। चलिए, मैं पूरे निवेदन को जाने वाले से या आप अंकल भाई हो सेक्रेटरी साहब से मंच में उपस्थिति प्रदान करेंगे और तेरी जाजा महोत्सव बनाने में समस्त माताओं समस्त सदस्यों का बहुत अभिनंदन है। आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। जितने भी हमारे चर्चा साहू समाज के समस्त ग्राम हैं, आपको विभिन्न प्रकार का प्रभाव दिए गए सदस्यों और अपने कार्यों को बड़े ही सुचारू रूप से सभी निर्वहन करने की तैयारी करेंगे। हमारे अभी अध्यक्ष सम्मानित उपाध्यक्ष जिला के हमारे उपाध्यक्ष वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ आएगा मंच में स्थान सामने दोनों पक्ष से 11 अभिनंदन है। आइए नागरिक से समस्त पदाधिकारियों का स्वागत है। बाहर से आए हुए महिला जो भी हैं 11 गांव से अतिथि स्वरूप आप जो हैं अगर भोजन प्रसादी नहीं पाए हैं तो अभी कृपया आप कौशल्या भंडार में जाकर के साहू समाज भवन में जाकर के भोजन प्रसादी लेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत भीड़ हो जाएगा और उस समय फिर दिक्कत होगा। तो आप सभी बारी बारी से करके जा सकते हैं। धन्यवाद। और सगुन की राशि प्रदान करने वाले हमें सम्माननीय सरोज तिवारी की ओर से भी 100 रुपए की राशि और इसी कड़ी में आनंद राम जी साहू हंकारक की ओर से 200 रुपए, द्वारिका साहू बेरेतरा की ओर से 200 रुपए, ताल सिंह साहू बेरेतरा की ओर से 200 रुपए, जीवराखन साहू जी गुजरात 200 रुपए, कांताराम साहू जुर्मानी 100 रुपए, एमएल साहू जी कुष्ठ रोग डॉक्टर डोमा की ओर से 300 रुपए, कुमारी केजल एवं समस्त साहू परिवार सेमरा की ओर से 200 रुपए, कांति साहू आमदी 50 रुपए, सावित्री साहू 100 रुपए, पुनारत निर्मलकर भटगांव सोरम की ओर से 151 रुपए, गुप्तदान जुर्मानी 50 रुपए, प्रताप साहू जिला 200 रुपए,
राजा राम साहू पूर्व अध्यक्ष संबलपुर परिक्षेत्र की ओर से 200 रुपए। बोलिए भक्त माता कर्मा की जय, दानवीर भामा शाह की जय, राजीव माता की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, सत्यनारायण बाबा की जय, तेलिंग संधि दाई की जय, भानेश्वरी देवी की जय, सकल साहू समाज की जय, सर्व समाज की जय, शीतला मैया की जय, ग्राम गुजरा के समस्त देवताओं की जय। पावन ग्राम गुजरा के पुण्य धरा धामला में प्रणाम करत हो, साथ ही साथ ग्रामीण साहू समाज गुजरा के थोड़ा सा रुकेंगे, मैं नाम अनाउंसमेंट कर रहा हूँ स्वागत के लिए। थोड़ा सा ग्रामीण साहू समाज गुजरा के समस्त पदाधिकारियों एवं सामाजिक जनों को प्रणाम करता हूँ, साथ ही साथ गुजरा के सर्व समाज के पदाधिकारियों सामाजिक जनों को प्रणाम करता हूँ, परिक्षेत्र साहू समाज डोमा के समस्त पदाधिकारियों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित मंच में और मंच के नीचे हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना तन मन धन समर्पित करते हुए यहाँ उपस्थिति दिए हैं, उन सभी का परिक्षेत्र साहू समाज डोमा और परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामीण साहू समाज की ओर से सत अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे बीच मंच में मंचासीन है मगल रोड तहसील साहू संघ के तहसील अध्यक्ष सम्मानित श्री तोषण साहू जी, आपके स्वागत सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं परिक्षेत्र डोमा के कार्यकारिणी पदाधिकारी सम्मानित श्री भिजमान साहू जी, श्री मोहित राम साहू जी, श्री बोकराज बनपेला जी, श्री प्रीतम साहू जी, श्री दयाराम साहू जी, श्री गोकरण साहू जी, श्री वेद कुमार साहू जी, श्री हीराराम साहू जी, श्री प्रकाश साहू, आप राम पटेल हैं जिनका मैं नाम का चर्चा कर रहा हूँ। कार्य में आप लोग जो जानकारी के लिए उपयोग कर रहे होंगे, तो जो पास में मंच के पास में जो उपस्थित दिए हैं, हमारा जो प्रभार देख रहे हैं, सभी साथ में आएंगे। साथ ही साथ एक और सूचना है कि जितने भी उपाचार्य जी हैं जो विवाह संपन्न करवाने के आचार्य हैं, वो जो है अपने अपने मंडप के पास पहुंचेंगे। नाम एक बार उच्चारण हो रहा है। प्रदीपा और दुष्यंत, फुलेश्वरी, छाया जितेंद्र, पूर्णिमा, कुमल और खनीश, मोहनी, सविता प्रेमचंद, शकुनिया यादव, वर्षा हेमंत, कामेश्वरी, मीनाक्षी जितेंद्र, महेश्वरी, लता द्वारिकर, कुमारी सोनिया, लोकेश्वरी उत्तम, कुमारी देहुती डिम्पल, केसरी चंद्रसेन, कुमारी धनेश्वरी दिव्य ज्योति, फुलेश्वरी डिगेंद्र, जीवन साहू जी, पूजा सोमनाथ, हर्षद, चंद्रकला और तुषार भुवनेश्वर, तुलसी राजेश, आदरणीय गुरुवारा जी, टीकेश्वरी किशन, आदरणीय टीकाराम जी, और चंपा और थानेश्वर, कुमारी खेमलता और लक्ष्मी और मोहित, रुक्मणी साहू और कुसुम साहू, चंचल पीयूष, विष्णु साहू जी, गरिमा पंकज, श्रीमान भुवन और लक्ष्मी उमेश जी, खिलेंद्र जी और रामलीला और रुपेश खोमन जी। और साथ ही साथ एक और निवेदन है कि जितने भी पंडाल के बाहर खड़े हुए हैं मेरी मातृशक्तियाँ जो बाहर से अतिथि स्वरूप पहुँचे हुए हैं, उनसे सादर निवेदन है आपका भी स्वागत होना है कि आप जो है इधर जगह है वहाँ पर आके बैठेंगे। स्वागत के कड़ी से आप सब लोग जुड़ेंगे। हमारे मगल रोड अध्यक्ष तोषण साहू जी, नगरी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष अनिल साहू जी, सहदेव साहू जी, जिला उपाध्यक्ष सहित नगरी के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का सामूहिक आप सभी को स्वागत सम्मान करना है। तत्पश्चात बारात पर भाई बजाबो सब झंडा है नहीं, नाचक का जाना है। अगर पदाधिकारी वाले को नाचक नहीं देख रहे नरेंद्र भैया, आज अवसर मिलते हैं। अजय कुमार साहू सचिव ग्रामीण साहू समाज अंगारा, अजय कुमार साहू सचिव ग्रामीण साहू समाज अंगारा अपने प्रकोष्ठ सहित यज्ञ मंडप पर पानी व्यवस्था हेतु उपस्थित हुए तत्काल। अजय कुमार साहू सचिव ग्रामीण साहू समाज अंगारा अपने युवा प्रकोष्ठ के साथी के साथ यज्ञ मंडप में आप लोग उपस्थित रहे। अभी ही आना है आपको, आप लोग जहाँ कहीं भी हो मंच के बगल में आप लोग बैठे रहेंगे। पानी व्यवस्था आपका जवाबदारी है। अजय कुमार साहू मंच में मंचासीन हमारे समस्त इकाई जिला
तहसील परिक्षेत्र के समस्त सम्मानित पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। सम्मानित श्री केशव साहू जी, नारायण साहू जी, श्री जवाहर साहू जी, निकेश साहू जी, आप सभी की ओर से संयुक्त रूप से सामूहिक रूप से हमारे सभी पदाधिकारियों के उपस्थिति से पुष्पहार लगाकर चंदन लगाकर स्वागत सम्मान किया जाएगा। इसी क्रम में स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं श्री सोमा साहू जी, श्री सोमा साहू जी, श्री भीष्मर साहू जी, श्री शिवराज साहू जी, श्री अभिनंदन साहू जी, राजेश सोमेलिया जी, सुमन साहू जी, इसका मैं नाम करता हूं अपनी जो जिम्मेदारी भी होगी उसको के उपस्थिति सभी हमारे पदाधिकारी हैं। स्वागत के लिए और जितने भी हमारी माताएं पीछे खड़ी हुई है, आप सबके लिए बैठने की जगह है। यज्ञ जो वेदी बना हुआ है जहाँ पर अभी विवाह होना है संपन्न, उसके बाईं तरफ आपके लिए जगह है। सने सने आप सब बढ़ के आइएगा। मोहित भाई, राकेश साहू जी, लुकेश साहू जी, आप आकर हमारे सरपंच महोदय गणराज सिंह जी का स्वागत करेंगे। विवाह क्षेत्र में जो एरिया बना हुआ है वहाँ पर कोई भी आगंतुक या फिर बाहर से आए हुए बिना अनुमति के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि अनुशासन बहुत बड़ी चीज है, उसको बना करके बिल्कुल रखेंगे। और बात दीदी लोगों से साधारण निवेदन है कि आप वहाँ पर जो भीड़ बना के रखे हैं, आप इधर आइए, यहाँ से चले जाए धीरे धीरे चल करके पूरा जगह ये ध्यान करके आप बैठ सकते हैं। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूँ व्यवस्था प्रभावियों से, जैसे ही हम लोग बारात बढ़ा करके यहाँ लाएंगे तो मंच में आज का जो अतिथि है वही लोग शामिल हम करेंगे। बाकी आप लोग जो बाजू में चेयर लगे हैं उसमें हमारे पदाधिकारियों को बिठाएंगे, क्योंकि उसके बाद जैसे बारात बढ़ा करके आएंगे तो थोड़ा सा रुकेगा, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल आप लोगों को करना। नहीं तो क्या इसमें भीड़ ज़्यादा ना हो, बाहर से बहुत सारे अतिथि हमारे बीच में आएंगे तो उस समय अव्यवस्था ना हो। इस बात का सभी से आग्रह है। हमारे नगरीय तहसील के बहुत सारा युवा टीम बनाते आपके जोरदार ताली बजाए स्वागत करें अविनाश जी के बारात में है। तो अभी जो नगरी के पदाधिकारी बनाए चालू हुआ है, इसके बाद कोंडा गाँव, कांकेर, राजीव, महासमुंद से लेकर छत्तीसगढ़ के अलग अलग प्रांत से सब जगह हमारे बीच में अतिथि बनाई। तो चलो अब सबका बारात का खाए तो तैयारी हो गई नहीं हो। चलिए सबको मिलजुल करके जाना है, अभी बहुत कम लोग रहना है। एक साथ बारात पर घर जाओ नहीं हो जाएगा, सामने वाले में बताओ बारात पर घर जाओ ना। हाँ चलो सब लोग जाना है बारात। चलो भाई बाजा बजाओ।
विशेष सूचना है, हमारी माताओं से विशेषकर सूचना है कि आप अपने बच्चे पकड़ के आए हैं, लेकिन कई माताएं ऐसी है कि जो चना का भून या झिल्ली या कागज वगैरह यहाँ ले आते हैं। ये यज्ञ कुंड है, पवित्र स्थान है, यहाँ पर भी अभी से कचरा होने लगा है। तो अगर भी आप लोगों से निवेदन है कि मंडप पेटाल जहाँ आगे कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर किसी भी प्रकार से कचरा न हो, ये विशेष ध्यान रखिएगा। नगरी से पहुंचे हुए सभी सम्मानित जनों का एक बार आप सभी लोग स्वागत कर देंगे, सम्मान कर देंगे। हालांकि आप थोड़ा सा देख लीजिए टोपी वगैरह देख लीजिए, सब्जी वाला हमारी तो पहली सब्जी वाला हमारा गोविंद भैया है, दादी अध्यक्ष बाबा दादी अध्यक्ष पासे का अध्यक्ष लोगों का बढ़िया से सब्जी बनाना है। बोले भगवान की जय। और सभी के आशीर्वाद करने वाले में समाप्ति श्री अमर सिंह साहू जी सेवानिवृत्त शिक्षक की ओर से 250 रुपए और इसी क्रम में पंचराम सोते बागतरी 200 रुपए, नरेंद्र कुमार साहू संरक्षक परिषद की ओर 30 रुपए, योगेश्वर साहू पुरुष सरपंच नेता 50 रुपए, ग्रामीण झिंगा साहू समाज जुवानी 500 रुपए, राधाराम साहू पूर्व अध्यक्ष बचत संपर्क की ओर से 200 रुपए और इसी कड़ी में आसाम जो कल शिक्षा गुजरात की ओर से 200 रुपए, मरगान साहू आपकी 100 रुपए, भगवानी राम साहू 100 रुपए, नूतन साहू जी वीरतरा संरक्षक ग्रामीण साहू समाज वीरतरा की ओर से 100 रुपए। इस प्रकार से समस्त सर्वोच्च राशि प्रदान करने वाले सज्जनों माताओं को प्रक्षेत्र साहू समाज भवन की ओर से बहुत हार्दिक धन्यवाद। जो भी इस संदर्भ में व्यवहार पाए सभी राशि आज की आशा से सम्मिलित जोड़ों के करना चाहते हैं, इस साधना का स्वागत है, अभिनंदन। जय भगवान साहू, जय भगवान साहू अध्यक्ष होगा। आइए हमारे प्रतिनिधि के करवाने हमारे पत्रकारों को आप उसके सरल पकड़ के खा कीजिए। जय भगवान साहू हमारे जिला शासन दफ्तरी के अध्यक्ष महोदय और पगड़ी पहले क्या नहीं आप जिले की ओर से जिला की ओर से आप पहनेंगे, हमारे यहाँ सभी तहसील देख पाएंगे, उसके बाद हमारे को प्रशासन हमारा तहसील से पहनेंगे, फिर उसके बाद अन्य प्रशासन से पहनेंगे और उसके बाद अन्य को ले जाएगा। इसी प्रकार से सिस्टम बना दिया गया है। तहसील प्रशासन हमारे जिला जामनगरी की जितने भी तहसील अध्यक्ष है साथ ही भैया एक दूसरे से भैया है, पकड़ी लीजिए भैया पकड़ी। हमारे तहसील अध्यक्ष है 6 तहसील है, उनके अध्यक्षों के साथ पकड़ी होना चाहिए। हमारे दोबारा तहसील के जितने भी प्रशासन वाले हैं उनके साथ होना चाहिए। और उसके बाद और जितने भी यहाँ पर हमारे पता किया गया है उसके पकड़ी 50 रुपया देखने को जो देखिए हमारे पता किया गया पकड़ी पकड़ जा रहा है जो प्रधान के लिए। और बात वाले तो बड़ा रोकिए भैया, भाजपा वाले तो रोकिए, एक साथ जाएंगे। चलिए मैं समस्त सम्मानीय आयुक्तों पदाधिकारियों से निवेदन करूं। उसके बाद हमारे ग्रामीण अध्यक्ष लोग भी आइए, 11 गांव के ग्रामीण अध्यक्ष लोग आइए जी, पगड़ी बांधिए आप लोग। 11 गांव के अध्यक्ष लोग आइए, बाजा रोकिए भैया, बाजा रोकिए। ग्रामीण साहू समाज श्यामलाल साहू जी, साहू जी ग्रामीण साहू समाज गुजरा, दीवाना कलीराम जी साहू, जिनवानी चुंबक लाल जी साहू, खबरिया पोखर लाल जी साहू, वीरेंद्र परशुराम जी साहू, अंकारा महेंद्र कुमार साहू, दाई कृष्ण कुमार साहू, शिवराज डी देवाराम जी साहू,
शेख हमारी रामजी साहू, आप लोग अपनी सर में पगड़ी पहनकर चल दिएगा। और जितने भी हमारे ग्रामीण उपाध्यक्ष हैं महिला प्रकोष्ठ से, आप लोग भी प्रधौनी में जाइए। ग्रामीण उपाध्यक्ष चलिए अभी बारात पर बनाने के लिए जाना है और पगड़ी हमारे समस्त पदाधिकारियों के है, जिनके नाम पर अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया है। आप सभी पगड़ी धारण करते हुए चलिएगा बारात को बधाने के लिए और एक साथ जाएंगे। और चलिए सफल करने वाला सम्मानीय समाज को स्वच्छता सचिव गुजरात की ओर से 200 रुपए और ओंकार समूह द्वारा जो 50 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। परिषद समूह को बता करने वाले सज्जनों बाबाओं को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और जो भी सज्जन देवता है, आज आदर्श विवाह में 20 जोड़ा का आदर्श विवाह आज संपन्न हो रहा है। उनके लिए आप सहर्ष स्वेच्छा से यदि सफल राशि प्रदान करना चाहते हैं तो स्वागत आमंत्रित है। बोलिए गुजराती साहू अध्यक्ष सुधिरा एवं दरक साहू उपाध्यक्ष सुधिरा, कृपया आपसे निवेदन है कि मंच में आकर से लेंगे। गुजराती साहू एवं दरक साहू ग्राम गुजरात, कृपया मंच में आकर लेंगे। और साथ ही में समस्त यहाँ पर उपस्थित दर्शकों के लिए भोजन भंडारा जो वह चल रहा है और सदैव से आप सभी जाकर वहाँ पर भोजन भी प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर उपस्थित समस्त माताओं से दीदियों से निवेदन करो कि आप सभी के लिए भोजन भंडारा है। आप सबसे मैं आग्रह करूँ कि क्रमशः आप सभी भोजन भी ले जाएंगे। चलिए सबको प्रदान करने वालों में सम्मानित श्री बंसीलाल साहू जी, शिक्षक एवं संरक्षक साहू समाज नारायण की ओर से 200 रुपए प्राप्त हुआ है। और क्षेत्र साहू समाज जोमा की ओर से जिला साहू समिति की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और चलिए समस्त माताओं से निवेदन करूं कि आप सबको भी बारात पर खाना ले जाना है। चलिए से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग भी बारात पर जाना है। आप लोग भी आज साक्षी बने हैं, ये बड़े गर्व की बात है। परिषद समाज के लिए आज ग्राम गुजरात में तेली जाता महोत्सव के आयोजन हम सम्मानीय महिला अध्यक्ष महोदय जी के पावन सानिध्य में पूरा जिला समाज की तत्वावधान में होते एक आप सबसे साक्षी बने बता रहे हो तो बड़ा सुंदर ढंग से लड़कियां पर खबर बता रहे हैं। चलो हमारे पास निवेदन करो कि बारात पर हम सभी सादर सम्मिलित होने के लिए करो। ग्रामीण सभा का निवेदन है कि सचिव महोदय ध्यान दीजिए, अपने प्रकोष्ठ के जितने भी सदस्य है, यज्ञ पंडाल है, विवाह पंडाल है, उसकी पश्चिम दिशा में आपको अपनी प्रकोष्ठ को लगा देना है कि कोई भी व्यक्ति वहां से अंदर न प्रवेश करे। ग्रामीण साहू समाज विभाग के सचिव रुपेश्वर साहू, आपसे निवेदन है कि आप अपने प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों को जो विवाह मंडप है उसकी पश्चिम दिशा में आप वहां पर खड़े करा दीजिएगा ताकि कोई भी व्यक्ति वहां से प्रवेश न कर सके। और चलिए निरंतर हमारे उपस्थित आगंतुकों के द्वारा सम्मानीय सज्जनों माताओं के द्वारा आदर्श द्वारा समर्पित होने वाले समस्त जोड़ों के राशि निरंतर आ रही है और इसमें श्री दशरथ साहू जी पोषक
ग्रामीण साहू समाज विभाग की ओर से भी 200 रुपए की राशि सबूत के रूप में प्राप्त हुई है। आज के आदर्श विवाह में सम्मिलित होने वाले जोड़ों के लिए प्रक्षेत्र साहू समाज मामा की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भक्त माता कर्मा की जय। और साथ ही ये भी सूचित करूं कि समस्त उपस्थित सज्जनों माताओं मां कौशल्या भंडार में भोजन भंडारा जो है वह निरंतर चल रहा है आपकी सेवा में प्रातः 11 बजे से। अतः जैसा भी आपको उचित लगे आप सभी सही करके क्रमशः करके आप सबसे मैं निवेदन करूं कि भोजन ग्रहण करने के बाद दया करेंगे। और कुछ ही क्षण पश्चात अभी आपने देखा कि हमारे समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण संपादक एवं माताएं बारात को पधारने के लिए गए हुए हैं और जैसे ही उनका आगमन यहाँ पर होना है भव्य स्वागत होगा। और तत्पश्चात यज्ञ वेदी बनी हुई है और सभी यज्ञ वेदियों के लिए आचार्य भी नियुक्त किए जा चुके हैं। हमारे गायत्री मंत्र में यह आदर्श विवाह का कार्यक्रम जो है भक्तोच्चारण के साथ आप इस सबके साक्षी में सानिध्यता के संपन्न किया जा रहा है। जो भी लड़का जा रहा है आप घर बात नहीं करेंगे भैया। आपके लिए पार्टी की व्यवस्था व्यवधान में और हाई स्कूल गुजरात में रखी गई है। जो भी समाधि जन गाड़ी लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं उनसे मैं सादर आपको निवेदन करूंगा कि आपकी पार्टी के स्थल व्यवधान और शासकीय हाई स्कूल गुजरात का जो मैदान है वहां पर है। आपसे निवेदन करूंगा कि अपने गाड़ी को वहां पार्क करने की दया करेंगे। और चलिए माताओं से निवेदन करूं कि यदि आप भोजन ग्रहण करना चाहते हैं तो सादर आपका भी स्वागत अभिनंदन। सभी आप सभी भोजन ग्रहण कर लेंगे। और साथ में जो भी माताएं बारात पर जाने के लिए जाना चाहती हैं आपसे मैं सादर आग्रह करूं कि बारात पर जाने भी जा सकते हैं। और समुद्री रस्सी करने वालों में और हमारी माता में गया है इस समुद्री रस्सी आदर्श विवाह में सम्मिलित जोड़ों के लिए प्राप्त हुई है। प्रक्षेत्र साहू समाज रोमा के उस आपको भी हार्दिक धन्यवाद। जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य एवं माताओं द्वारा आज के इस आदर्श विवाह में सम्मिलित जोड़ों के लिए राशि आपने प्रदान किया है समस्त राशि प्रदान करने वाले सज्जनों माताओं को प्रक्षेत्र साहू समाज रोमा की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और जो कोई सज्जन एवं माताएं इस पुनीत कार्य में इस पावन कार्य में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं सादर आमंत्रित हैं। विवाह मंत्र में क्या बात देंगे जिसका मैं नाम वाचन कर रहा हूँ। उन बड़ों से उन भाइयों से निवेदन है हमारे गायत्री परिवार से कि कृपया आप लोग विवाह मंत्र में उपस्थित रहेंगे। प्रतिभा साहू, दूसरे साहू और उसका प्रभार दिया गया है पुलिस को। दूसरा क्रमांक छाया जितेंद्र और उसका प्रभार दिया गया है पूर्णिमा। कुंड क्रमांक 3 कोमल और वह है मनीष। शिष्य के रूप में प्रभार है मोहनी। सविता देवचंद जिसका प्रभार है सपुनिया यादव। वर्षा हेमंत। यज्ञ क्रमांक 5 विवाह मंडप 5 जिसमें प्रभार है कामेश्वरी मीनाक्षी जितेंद्र।
और उसका प्रभारी है महेश्वरी ममता दाता द्वारिका कुंड क्रमांक 7 जिसका प्रभार है सोनिया दीक्षा भुवनेश्वरी उत्तम और उसका प्रभार है देवभूति पीपल केसरी चंद्रसेन इसका प्रभार दिया गया है कुमारी कुंड क्रमांक 10 भुवनेश्वरी दिगेंद्र और इसका प्रभार है जीवन साहू कुंड क्रमांक 11 पूजा शोभना जिसका प्रभार है हर्षद चंद्रकला तुषार कुंड क्रमांक 12 जिसका प्रभार है भुवनेश्वर कुंड क्रमांक 13 तुलसी राजेश जिसका प्रभार दिया गया है फुलकारा साहू कुंड क्रमांक 14 टिकेश्वरी किशन जिसका प्रभार है टीकाराम जी कुंड क्रमांक 15 चंपा थानेश्वर जिसका प्रभार दिया गया है हेमलता लक्ष्मी कुंड क्रमांक 16 लक्ष्मी मोहित जिसका प्रभार है रुक्मणी साहू और कुसुम 17 कुंड क्रमांक चंचल पीयूष जिसका प्रभार है विष्णु और 18 नंबर पर है गरिमा पंकज जिसका प्रभार है भुवनलाल जी साहू कुंड क्रमांक 19 लक्ष्मी उमेश खिलेंद्र कुमार जिसका प्रभार दिया गया है रामलीला रूपेश जिसका प्रभार है कोमल और कुंड क्रमांक है 20 यह कुंड क्रमांक हमारे मेन मंच है वहां से एक होकर की सर्पाकार की रेखा में क्रमांक दिया गया है। साथ ही मैं जय माता और सूचना ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो युवा मंडप है मांगलिक कार्यक्रम है उस कुंड पे कौन कौन बैठेगा इसका विशेष ध्यान प्रभारी लोग ध्यान देंगे। वर वधू वधू के माता पिता वर के माता पिता वधू के भाई और उसके साथ में आए हुए सहयोगी एक साथी इस प्रकार से 12 व्यक्ति एक कुंड में एक विवाह मंडप में बैठेंगे। एक समयाना 12 बाई 12 का है उसमें हेर फेर लोग बैठेंगे ताकि गर्मी का एहसास न हो और हमारे जो यज्ञ आचार्य है जो यज्ञ करवाएंगे सभी को विधि विधान से करवाएंगे क्योंकि यह जो मंच है आज तेली यात्रा का सजा हुआ है और हम सबको देखने को मिलेगा कि तेली यात्रा की कार्यक्रम में आदर्श विवाह रखा गया है लेकिन हमारा विवाह लगभग 3.5 घंटे का होगा और पूरा साखोचार विधि विधान के साथ किया जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा अतः देखने के लिए भी हमें जगह चाहिए इसलिए हम एक नियमित सदस्य वहां पर स्थापित किया है तो कृपया अगर सदस्य संख्या ज्यादा होती है तो आप लोग विनम्रता पूर्वक प्रार्थना पूर्वक उसको अन्य जगह व्यवस्थित करेंगे लेकिन विवाह मंडप पर एक कुंड में वर वधू सहित 12 आदमी का प्रावधान रखा गया है। और चलिए सगुन की राशि प्रदान करने वालों में मोहनी साहू और दूसरा पद्धति हम आप सभी को निवेदित करना चाहते हैं कि अभी हमें परगाने के लिए सबसे पहले गए हैं वर पक्ष को। वर पक्ष ग्राम रीवागहन की जो बाट है जो रास्ता है वहाँ पर एक शेड है जहाँ पर हमें हमारा वर पहुँचा हुआ है और किसी सज्जन को जाना है तो कृपया आप जा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वधू पक्ष जो आए हुए हैं वो ग्राम गुजरा की बाजार चौक में जहाँ शेड लगा हुआ है वहाँ पर ठहरी हुई है तो सर्वप्रथम वर पक्ष को परघा कर वधू के साथ एक साथ यहाँ पर घाया जाएगा। तत्पश्चात
हमारे जो मुख्य स्वागत गेट है वहाँ पर सामाजिक जनों के द्वारा वर और वधू को दोनों को स्वागत के साथ में विवाह मंडप में लाएंगे। विवाह मंडप में लाने के बाद वधू के माता के द्वारा वर का परीक्षण किया जाएगा। तत्पश्चात हमारा जो ये विवाह का संस्कार है वो प्रारंभ होगा, लेकिन बहुत ही संगीतमय से होगा। संगीत में देखेंगे आप लोग तेल बैन चुलमाटी और टिकावन गीतों का भी यहाँ पर आप सभी को सुंदर संगीत सुनाया जाएगा, गीत सुनाया जाएगा। इस तरह से पूरे 3.5 घंटे तक, कम से कम 3.5 घंटे तक यह विवाह मंडप चलेगी, जिसमें आप सभी बड़े ही शांतिपूर्वक बैठकर देख सकते हैं। यह हमारा आप सभी से अपील है कि इस व्यवस्था में सहयोग प्रदान करेंगे। एक बार पुनः मैं और निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे 11 गांव का जितने भी पदाधिकारीगण है, परिक्षेत्र डोमा के जितने भी पदाधिकारीगण है, हमारे महिला प्रकोष्ठ के महिला सदस्यगण है, हमारे युवा प्रकोष्ठ के युवा सदस्यगण है, आप लोग जहाँ भी चाहे व्यवस्था में लगे, ये हमारा निवेदन है ताकि शांतिमय से कार्यक्रम चल सके। अभी भी हम देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल का आगमन इस मंच में हो रहा है। निवेदन करता हूँ मोटरसाइकिल वाले भाइयों से कि आप लोग, कोई व्यक्ति नहीं है, इसका नहीं है, आप लोग लाभ नहीं उठाएंगे कि यहाँ मोटरसाइकिल खड़े करेंगे, यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होगी। कृपया आप सभी के लिए पार्किंग व्यवस्था किया गया है। आप लोग अपना स्कूटी और बाइक को हमारे पश्चिम दिशा में बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पर ले जा करके खड़े करेंगे। और जो 4 पहिया आते हैं या 6 पहिया या 8 पहिया आते हैं, उनके लिए हाई स्कूल गुजरा वहाँ पर व्यवस्था की गई है। कृपया यह कार्यक्रम एक तेली का है, तो इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करेंगे। मैं यही अपील परिक्षेत्र साहू समाज डोमा की ओर से करता हूँ। एक अपील और किया जा रहा है कि पानी की व्यवस्था आप सभी बैठी माताओं बहनों के लिए की जा रही है, और जो बाटल पानी भरकर यहाँ आ रहा है उस बाटल को पुनः जो हमारी युवा प्रकोष्ठ साथी जो जाते हैं उनको वापस कर दीजिए पानी पीने के बाद, ताकि वो बाटल पानी भरकर पुनः रिटर्न आ सके। क्योंकि इस मंडप में हम आपके लिए लगभग 500 बाटल उपलब्ध किए हैं, लेकिन हमारे पदाधिकारियों का कहना है कि 5 बाटल नहीं दिख रहा है। तो हम आपसे अपील करते हैं कि बाटल को पीकर जो हमारे पदाधिकारी आप तक पहुंचा रहे हैं या हमारा समाज सेवक आप तक पहुंचा रहा है, उनको उस बाटल को आप लोगों को वापस देना है। जिन पदाधिकारियों या प्रकोष्ठ है उनके हाथ में बाटल है तो आप लोग तत्काल दे दीजिए, ताकि वो आपको पानी व्यवस्था में और मदद कर सके। बोलिए भारत माता की जय। और सगुन राशि प्राप्त करने वालों में और सम्मानित सज्जन एवं माताएं हैं, जिनमें मोहनी साहू परिचंदा की ओर से 101 रुपए, रोहित निशाल जी गुजरा की ओर से 100 रुपए, उत्तम साहू गुजरा की ओर से 201 रुपए, पुनित साहू गुजरा 101 रुपए, केसरी भाई साहू सिंगरा की ओर से 51 रुपए, गणेशिया भाई बोधा छापर की ओर से 51 रुपए, ठाकुर राम साहू गुजरा की ओर से 50 रुपए और उजला यादव डोमा की ओर से 500 रुपए। इसी कड़ी में राघवेंद्र साहू कारक की ओर से 100 रुपए की राशि आज आदर्श सेवा में सम्मिलित जोड़ों के लिए प्राप्त हुई है। परिक्षेत्र साहू समाज डोमा की ओर से समस्त सगुन की राशि प्रदान की है। माताओं सज्जनों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। इसी कड़ी में घनश्याम साहू वाला की ओर से 100 रुपए, ब्रिजलाल यादव डोमा की ओर से 500 रुपए, चुंबक लाल साहू अध्यक्ष ग्रामीण साहू समाज दिलवानी की ओर से भी 500 रुपए की सगुन की राशि प्राप्त हुई है। घनश्याम साहू जी वाले की ओर से भी 100 रुपए सगुन की राशि के लिए प्राप्त हुई है। बोलिए भारत माता की जय।
वासुदेव रामजी सोनदेवा सेवानिवृत्त शिक्षक खमरिया की ओर से भी 200 रुपए सगुन की राशि के रूप में प्राप्त हुई है। परिचित साहू समाज डोमा की ओर से आपको भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और इसी कड़ी में बल्ला किराया भंडार वीरेंद्रा प्रोपाइटर बल्ला छबिल साहू की ओर से भी 500 रुपए सगुन की राशि के लिए प्राप्त हुई है। इसी कड़ी में रेवाराम साहू जी सेवराडी की ओर से 50 रुपए, छबिल साहू वीरेंद्र की ओर से 500 रुपए, परदेसी राम साहू इंद्रा की ओर से भी 100 रुपए की राशि सगुन के लिए प्राप्त हुई है। समस्त दान प्रदान करने वाले सम्माननीय माताओं सज्जनों को प्रक्षेत्र साहू समाज डोमा की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। पूरा निवेदन करूं, बहुत सी माताएं पीछे खड़ी हुई है, आपके लिए बैठने की इधर सामने जगह है। आप सभी सने सने जो यज्ञ वेदी बना हुआ है उसके बाईं ओर सने सने बढ़िएगा किनारे की ओर से, और वहां पर आपके लिए बैठने की व्यवस्था है। साथ ही पूरा ढंग से व्यवस्थित ढंग से आप सभी यथा स्थान बैठने में सहयोग प्रदान करेंगे। और साथ ही एक निवेदन ये भी है कि मां कौशल्या भंडार में आपके लिए भोजन भंडारा प्रातः 11 बजे से प्रारंभ हो चुकी है। समस्त माताओं सज्जनों से निवेदन करूंगा कि आप सभी सही समय भोजन प्रसादी भी आपको पाना है। और जो भी सम्माननीय सज्जन वृंद एवं माताएं सगुन की राशि प्रदान करना चाहते हैं, सादर स्वागत है। और चलिए हमारे सम्माननीय अतिथिगण नगर परिषद भारत की ओर से आपका आगमन हो रहा है। आइए, आपका बहुत बहुत हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। चलिए सम्माननीय जितेंद्र तिरासी जी, सम्माननीय श्री सोमनाथ साहू जी बखारा से, और सम्मानित श्री कोकर आपने साहू परिषद सचिव, आप सज्जनों का बहुत बहुत हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। और चलिए हमारे नगर परिषद की ओर से सम्माननीय अतिथिगणों का आगमन हुआ है और आपको स्वागत अभिनंदन गुलाटी का चंदन से देने के लिए मैं निवेदन करूं। साथ में प्रतीक चिन्ह सम्माननीय श्री भीषम साहू जी को अध्यक्ष परिषद साहू समाज डोमा, आइए आपसे निवेदन करूं कि आप चल करके आएंगे। सम्माननीय श्री राजेंद्र साहू जी महामंत्री जिला योग प्रकोष्ठ जिला शासन उत्तरी, आप द्वय के माध्यम से सम्माननीय 50 अतिथियों का स्वागत अभिनंदन गुलाटी का चंदन पुष्पमाल के साथ होना है। साथ में आप प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। और चलिए सगुन की राशि प्रदान करने वाले हमारे सम्माननीय सज्जन हैं श्री रामलखन साहू जी लिप्तरा की ओर से 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। यहाँ पर उपस्थित सही हमारी माताएं अपनी उपस्थिति प्रदान कर रही है। आप सबसे आग्रह करूं कि मां कौशल्या भंडार में आप सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। आप सबसे निवेदन करो, आग्रह करो कि सने क्रमशः व्यवस्थित ढंग से आप सभी जाकर के भोजन प्रसादी भी ग्रहण करेंगे। वहां पर हमारे ग्रामीण साहू समाज गुजरात की समस्त माताएं, समस्त सज्जन वृंद, पूरा ग्राम गुजरा जो है आपकी भोजन व्यवस्था की सेवा में लगा हुआ है। अतः मैं निवेदन करूं, समस्त सज्जनों से निवेदन करूं, समस्त माताओं से निवेदन करूं कि सही क्रमशः व्यवस्थित ढंग से आप सभी भोजन प्रसादी भी मां कौशल्या भंडार जो कि शासकीय माध्यमिक विद्यालय गुजरा में आपके लिए रखा गया है, वहां पर आप सभी भोजन भी प्राप्त करेंगे।
चलिए सनई सनई हमारे और बहुत से विभिन्न ग्रामों से माताओं का आगमन हो रहा है। आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपके लिए बैठने की व्यवस्था स्थान जो है आरक्षित किया गया है। जहां पर भी आपको लगे व्यवस्थित ढंग से आप सभी बैठने की दया करेंगे। जहां पर यज्ञ वेदी बना है, जहां पर विवाह संपन्न किया जाना है, उसके बाईं ओर भी जगह खाली है, वहां पर आप आकर बैठ सकते हैं। और चलिए सगुन की राशि प्रदान करने वाले हमारे सम्मानित सज्जन हैं श्री मनोज साहू जी की ओर से 200 रुपए, रुपेंद्र साहू 100 रुपए, जितेंद्र साहू जी 100 रुपए, उत्तम साहू 200 रुपए, शंकर साहू जी 100 रुपए और शंकर साहू जी की ओर से भी 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। परिक्षेत्र साहू संघ डोमा की ओर से समस्त सगुन की राशि प्रदान करने वाले सज्जनों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और चलिए जोरदार तालियां सम्माननीय बड़े भैया श्री जितेंद्र तेलासी जी नगर अध्यक्ष नगर परिषद भंडारा की ओर से तेली यात्रा महोत्सव के आयोजन के लिए प्राप्त हुआ है 1001 रुपए का। से जोरदार तालियां हमारे सम्माननीय नगर परिषद पूरे भंडारा के लिए। चलिए आपको भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद परिषद साहू समाज डोमा की ओर से। और सगुन की राशि प्रदान करने वाले हमारे सम्मानित सज्जन हैं गंगाराम जी गिरधर की ओर से 50 रुपए और भागवती 600 रुपए। इस प्रकार से समस्त सज्जनों माताओं की ओर से हमारे इस आज के आदर्श विवाह में तेली यात्रा महोत्सव के इस पावन मंच में 20 जोड़ों का आदर्श विवाह होना है और जिसके लिए बहुत से सम्मानित सज्जनों की ओर से सगुन की राशि जो है वो प्राप्त हो रही है। और जो कोई भी सज्जन वृंद एवं माताएं राशि प्रदान करना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।
धानपुरी परिक्षेत्र की ओर से 500 रुपए हमारे आदर्श जोड़ों के सम्मिलित जोड़ों के लिए आपको भी परिक्षेत्र साहू समाज जोड़ा की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। श्रीमान पंचम साहू जी जिन्होंने की ओर से 100 रुपए की राशि सबको लिए प्राप्त हुई है एवं पुनीत राम साहू जी खबरिया की ओर से 100 रुपए सबूत की राशि के लिए प्राप्त हुई है। आप द्वय को भी परिक्षेत्र साहू समाज की ओर से 100 रुपए धन्यवाद। श्री राजेंद्र साहू जी जहाँ के अभिभावक मंच में मिले श्री राजेंद्र साहू जी महामंत्री जिला योजना को वरिष्ठ करेंगे। और सम्मानित श्री अकुल निषाद जी खबरिया की ओर से 51 रुपए की राशि सबूत की राशि के लिए प्राप्त हुई है। चलिए बड़े सम्मान के साथ परिक्षेत्र साहू समाज बिलावर की ओर से भी 500 रुपए सबूत के लिए प्राप्त हुआ है। श्रवण साहू जी इंडियन आर्मी जुनवानी की ओर से भी 100 रुपए सबूत के लिए प्राप्त हुआ है। आपको भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और सबूत की राशि प्रदान करने वाले सम्मानित सज्जन श्री श्रीराम साहू जी की तरफ से 51 रुपए एवं श्री श्रीराम साहू जी की तरफ से 51 रुपए प्राप्त हुए हैं। चलिए बाधाओं से निवेदन है इधर सामने में आप लोग कुर्सी के रख रहे हैं, कुर्सी पीछे हटाना पड़ेगा क्योंकि आप पे माताएं बैठनी है। बहुत सारी माताओं का आगमन होना है, इसलिए माताओं से मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि जो कुर्सियां
आप लोग सामने ला करके बैठ रहे हैं वो सामने नहीं लाएंगे। जहां पर कुर्सियां रखी गई थी, जमाई गई थी, वहीं पर रहेगा और ये स्थान आप लोग खाली कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर और हमारे बहुत सारे माताओं का आगमन भी होना है। हमारी माताएं जो है यहाँ पर बैठेंगी। सम्मानित श्री ताराचंद साहू जी चरमोड़िया की ओर से 500 रुपए की राशि समूह के लिए प्राप्त हुई है। परिचित साहू समाज लोगों की ओर से आपको भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और चलिए ग्राम गुजरात की प्रथम नागरिक सरकारी महोदय श्रीमती शांतिबाई ध्रुव जी का आगमन हो रहा है। आइएगा मंच पर, आपका बहुत बहुत हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। और माताओं से निवेदन है कि जितने भी माताएं यहाँ पर कुर्सियों को ला करके बैठे होंगे, आपसे निवेदन करूं कि अपनी कुर्सियां पीछे रखें। वो जगह आप लोगों के लिए है, आरक्षित है ना। सामने और हमारी माताएं जो है वहां पर बैठेंगी, भी बहुत सारी माताओं का आगमन होना है, इसलिए हम लोग कुर्सियां सीधे पीछे लगा लेंगे, सीधे पीछे। वहां से भी आपको हटना पड़ेगा। माताओं से निवेदन है कि सीधे कुर्सियां पीछे लगा लेंगे, सादर निवेदन, कुर्सियां सीधे पीछे लगा लेंगे। हमारे व्यवस्था में लगे हुए सामान में मेरे साथियों से निवेदन है कि व्यवस्थित कराने में सहयोग प्रदान करेंगे। जितने भी युवा प्रकोष्ठ के हमारे 11 गांवों के समान के हमारे साथी हैं, आपसे भी आग्रह करूं कि व्यवस्था में सहयोग बनाने में अपनी सहभागिता प्रदान करने की दया करेंगे। और सम्मानित श्री रामचंद्र साहू जी त्रिकुटी धाम को स्मारक परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, आइएगा मंच पर। और आपके साथ जो और हमारे सम्मानीय सदस्य आए हैं, आपसे आग्रह करूं कि मंच तक अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान करने की दया करेंगे। सम्मानीय श्री रामचंद्र साहू जी त्रिकुटी धाम को स्मारक परिषद अध्यक्ष, आइए। और आपके साथ जो भी और सम्मानीय सज्जन आए हैं उनको भी साथ में लाने की दया करिएगा। चलिए। सम्मानित श्री रामेश्वर साहू जी को स्मशान की ओर से 100 रुपए, अंकलू रामनी साहू धर्मी पाल की ओर से 200 रुपए सबूत की राशि प्राप्त हुई है। परिचित साहू समाज लोगों की ओर से आपको सादर धन्यवाद। और सम्मानित श्री रामचंद्र साहू जी त्रिकुटी धाम को स्मरण परिषद अध्यक्ष की ओर से सगुन की राशि के लिए, सगुन के लिए 1000 रुपए सादर आपने दान किया है। परिचित साहू समाज लोगों की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद। और चलिए मंच पर मंचस्थित इस ग्राम की प्रथम नागरिक सम्मानिया श्रीमती शांति देवी जी ध्रुव मंचस्थित है। और आइए आपके स्वागत के लिए लोमेश्वरी साहू मेरी तरफ से और भविष्य लता साहू जलवानी से, चलिए आप द्वय से निवेदन करूं।
आइए सरपंच महोदय जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है आप द्वय के कर कमलों से। चलिए सम्मानित श्री सुभाष साहू जी ग्रामीण पत्रकार वार्ता, आइए। हमारे यज्ञ पुत्र जी जामगांव से आए हुए हैं, उन आचार्यों से निवेदन है कि क्या मंच पर आकर आप अपना मधुर भजन प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। यज्ञ आचार्यों से निवेदन है, मंडली जामगांव, कृपया आपसे निवेदन है आप मंच पर आइएगा और आप अपनी भजन प्रस्तुत करेंगे। चलिए मैं निवेदन करूं माताओं से कि अभी यहाँ पर 20 जोड़ों का आगमन होना है, इसलिए रास्ते को कृपया छोड़ देंगे। जितने भी विभिन्न महापुरुषों का माता कर्मा का तैलचित्र रखा हुआ है उधर रास्ता रहेगा। अभी यहाँ पर 20 जोड़ों का सेवा संपन्न किया जाना है और जितने भी यहाँ पर प्रवेश द्वार का रास्ते पर माताएं जो हो बैठ रही हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जो मेन रास्ता है वो कृपया रिक्त रखेंगे, खाली रखेंगे, क्योंकि यहीं से भी जोड़ों का आगमन होना है और साथ में उसके परिजनों का भी आगमन होना है। अतः निवेदन है आज की जो कार्यक्रम हुआ है उसका सूचना मैं आप सभी को बदला देना चाहता हूँ। हमारे परिसर में साहू समाज डोमा की ओर से आज के तृतीय दिवस प्रथम सत्र पर हमारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से संपन्न हुआ है। सबसे पहले हम सुबह 6 बजे 11 कुंडी गायत्री महायज्ञ का हवन पूजा अर्पण किए हैं, जिसमें हमारे 55 जोड़े यज्ञ में बैठे हुए थे और यज्ञ संपन्न हुआ है। हमने माता पिता दिवस है और वो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य पर हमने यहाँ पर रखा गया था। साथ ही 16 फरवरी को जो होती है बाबा सत्यनारायण स्वामी जी का महाउत्सव मनाते हैं परिषद डोमा द्वारा, उनके लिए हमने माता पिता पूजन दिवस आज मनाए हैं। दोनों कार्यों को एक साथ किए हैं, जिसमें हमारे गुजरा गांव से अन्य गांव से बहुत ही अच्छी संख्या में माता पिता दिवस में भी योगदान हुआ है। कि नामकरण जन्मोत्सव संस्कार यहाँ पर मनाया गया था। मधुरमय मंगल गीत सोहर गीत गाया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय हमारी यज्ञाचार्यों के माध्यम से हुआ है। फिर अन्नप्राशन, नामकरण, दीक्षा संस्कार में भी लोगों ने काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और आगे क्रम में हम सब आगे बढ़े, जिसमें पुष्पवन संस्कार या इत्यादि हमारे 10 प्रकार की जो संस्कार है उसमें अधिक से अधिक संख्या में यहाँ जुड़ करके सबने अपनी कर्तव्य का निर्वहन किए हैं। साथ ही हमारे जो नामकरण संस्कार है, जिस प्रकार से नामकरण होना चाहिए उस प्रकार से हम वेद मंत्रों के साथ में नामकरण संस्कार बनाए हैं।
और यह सब कार्यक्रम आज के दृष्टिकोण में हमारे समाज के लिए अति सराहनीय का विषय रहा है, जिसके लिए जिस आयोजन में आप सभी के आशीर्वाद से यह पंडाल सजा हुआ है, व्यवस्थित नजर आ रहा है। हम चाहते हैं कि आप सभी उसी तरह से यह कार्यक्रम को शोभायमान करें। आइए मैं निवेदन करता हूँ हमारे ग्राम जीजाम गांव से आए हुए मंडलियों का कि आप लोग फिर अपने कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे और अभी शनै शनै अपनी आसन ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जितने भी उपस्थित माता बहन सज्जन हैं, आप सभी से निवेदन है कि जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे जो हमारे मंचासीन हो रहे हैं यज्ञाचार्यों के लिए। जितनी जनता है उतनी कम है, ताली कम है, एक बार जोर से ताली बजाइएगा। अभी भी कम है, ताली जो है अभी भी कम है। मैं निवेदन चाहता हूँ, एक बार चलिए ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूँ जयकारा के साथ में। प्रेम से बोलिए शंकर माता की। हाथ ऊपर करके, किसी का हाथ ऊपर नहीं हो रहा है। हमारे तरफ देखिए, मंच की तरफ देखिए। जो तेरी समाज है, तेरी यात्रा हो रही है, तो आज तेरी का पहचान देना है, सर्व समाज का पहचान देना है। तो एक बार बोलिए शंकर माता की, शंकर माता की, की, राजी माता की, साहू समाज की, सर्व समाज की। अभी 2-4 जन भगवान बातचीत छे, हाथ नहीं उठाओ भैया, लेकिन ये गलत बात। तेरी यात्रा में आया तो आज तो जयकारा फुल होना चाहिए, यही हमारा पहचान है। हम मानवता से देवता की ओर जाने के लिए तत्पर है, लेकिन जब तक हम ऊपर नहीं रहेंगे तो कहाँ से जाएंगे। तो इसीलिए एक बार फिर से धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, नीचे की तरफ कर दीजिए। अधर्म में कभी हाथ ऊपर नहीं करना चाहिए। मैं इस मंच की ओर से आपको बतला रहा हूँ, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ऐसे दबाना चाहिए, धर्म को दबाना चाहिए। प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। लेकिन एक संकल्प और करवाऊंगा कि गौ माता का रक्षा हो, गौ माता का रक्षा हो, गौ माता का रक्षा हो। जय माता। आइए मैं पुनः हमारे यज्ञाचार्यों को पुनः यहाँ पर सादर समर्पित करता हूँ। जय माता। रास्ते में जितनी भी माताएं खड़ी हैं और बैठ रही हैं, इनसे निवेदन की रास्ता छोड़ देंगे और सफल प्रयास प्रदान करने वाले सम्मानित प्रिय साथी आएंगे। गाना का से बड़े बड़े का 100 रुपए तुरंत पैसा सम्मान की कोशिश करो। चलिए बाकी जो लोग सही मंच की ओर अग्रसर हो रही है, रास्ता खाली कर देंगे। माताओं से निवेदन करो, आप लोग रास्ते के हाथ से दिख रहे हैं, आप लोग रास्ते में खड़े हैं, कृपया यहाँ पर बैठ जाइए। चलिए मंच की बाहरी तरफ हमारे लिए पर्याप्त जगह है, डालों को वहां व्यवस्थित बैठने की तैयारी करेंगे। चलिए पीछे से
अवसर से भोजन करना में घरों का सब जाकर भोजन शादी पाते रहने हैं। प्रातः 11 बजे से हम सबके सेवा में ग्राम पंचायत के समस्त सम्माननीय माताओं और बहन लगे हैं आपके भोजनालय सेवा में। साथ ही जिन वाहनों को पानी की व्यवस्था से नामांकित किया गया है वो कृपया कर बीच में हमारे पंडाल को श्रद्धालु बैठे हुए हैं उन सबके बीच में पानी की परोसने की कृपा करेंगे। जिनको पानी व्यवस्था का भाग दिया गया है वो कृपया ध्यान दें पानी बीच में हमारे पंडाल के बीच में पहुंचना चाहिए। और पानी का बॉटल जो पानी लाने के लिए दिया गया है उसको रखना नहीं किसी को पूरा पानी पीने के बाद उसको वापस किया जा रहा है। धन्यवाद। भगवान की जय। आइए आज बड़े हर्ष की बात है तेरी ग्यारह महोत्सव में आज 11 कुंड गायत्री महायज्ञ के साथ विभिन्न संस्कार जिसमें आज विवाह संस्कार भी संपन्न किया गया है। तो आप सभी से निवेदन शांति बनाए रखें, कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोदी में रखें, नेत्र बंद करें, छोटे सूर्य का ध्यान करें, गुरु का ध्यान करें, किसी का ध्यान करें और एक साथ एक स्वर में हमारे साथ साथ बोले उधर जादू आदमी दिखेगा, जादू ही इधर से देखना है, यहाँ के जादू का आप लेना है। और 300 रुपए का ग्राम पंचायत की ओर से प्राप्त हुआ है सबक की राशि के लिए। परिषद समाज भवन की ओर से समस्त दाताओं को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। गुरु शरण पाया जिसने अभय हो गया, मंगलमय जीवन का उसके उदय हो गया। जिसने सौंप दिया अपने को गुरु चरणों में, उस पर स्वर्ग वैभव सारा सदैव हो गया। गुरु की छाया में
चलिए समय के बाद
बारात जो है सभी एक रंग साड़ी और गमछा और साथ ही 100 रुपए की सम्मान राशि प्रत्येक जोड़ा को तहसील साहब से बताया कि उनसे प्रदान किया जाएगा। आप सबसे निवेदन करूं जोरदार तालियों से सम्मान करने जा रहे हैं तहसील साहब के समस्त पदाधिकारियों को और साथ में शांति भाई साहब को भी 100 रुपए सदन की राशि के लिए प्राप्त हुआ है। और चलिए बारात जो है प्रवेश द्वार तक पहुंच चुकी है। जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहां को माताओं से निवेदन करेगा आप खाली कर दें और जितने भी सम्मानित हमारे आचार्य हैं उनसे निवेदन करूंगा कि प्रत्येक यज्ञ वेदी पर जिन जिन जोड़ों को बैठना है उनका नाम भी चस्पा कर दिया गया है और साथ में उन सभी वेदियों के लिए आचार्यगण भी नियुक्त कर दिए गए हैं। आपसे मैं सादर आग्रह करूं कि आपको जिन जोड़ों का विवाह संपन्न कराने हम उनको वहां तक लेके जाएंगे। समस्त पधारे हुए अतिथियों से सादर निवेदन करता हूँ, कृपया आप लोग मंच की व्यवस्था में योगदान कीजिएगा, भीड़ नहीं कीजिएगा। मुख्य रास्ता है वो कृपया खाली कर देंगे। बीच का जो रास्ता है उसको खाली कर दे। हमारे वर वधू आ रहे हैं, उस भगवान से स्वागत हो रहे हैं और साथ आप सभी को बतलाना चाहूंगा कि यहाँ पर मीडिया के 6 मीडिया आए हुए हैं, साथ ही ड्रोन कैमरा भी चल रहा है। कृपया मैं सभी से चाहता हूँ कि व्यवस्था को शांति बनाए रखने की और लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है जो आप लोग चला रहे हैं, आप भी देख रहे हैं जो हाथ सगा के माध्यम से लाइव हो रहा है। तो आप लोग भी ध्यान देंगे कि यहाँ पर व्यवस्था में हमारा सहयोग दीजिए ताकि लोगों पर चिंता और हमारा मेरी यात्रा का जो कार्यक्रम है जो आप सबके है एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम है वो कितना शांतिमय से चलता है। ये संदेश अपने छत्तीसगढ़ को और साथ ही साथ भारतवर्ष को हम दिलाना चाहते हैं तेजवंश का ये परंपरा। तो निवेदन चाह रहा हूं मैं आप सभी से कि जो सूचना माइक ध्वनि स्टार के माध्यम से आप तक जा रही है उसको निर्वहन करने की कृपा करेंगे। जो कि मीडिया वाले भी आए हैं, ड्रोन कैमरा भी चल रहे हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। और नंद कुमार साहू जी और जो लिस्ट आप पकड़े हैं उसको दीजिएगा क्योंकि सूचना के आधार पर वर वधू अपने स्थान पर जाएंगे। पुरुष वर्ग की तरफ हमारे जो माताएं बैठे हैं जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कि अपना कुर्सियां पीछे तक कर लेंगे, है ना। और समाज सेवक जो भी है व्यवस्था करने में सहयोग प्रदान करेंगे। जितने भी समाज सेवक है हमारे 11 गाँव के ग्रामीण से उनसे निवेदन है कि आप लोग व्यवस्था में ध्यान देंगे।
और पुरुष वर्ग भी आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जितने भी लोग कुर्सी में बैठे हुए हैं वो लोग भी कृपया अपना कुर्सी पीछे कर लीजिएगा। सादर निवेदन है मंच में और प्रवेश करें। मंच हमारा जो वर वधु में प्रवेश करते हुए आप लोगों को निवेदन करूं कि सभी वर वधु को उसके यज्ञ कुंड पर बिठाना है, जिसके लिए यहाँ मंच है। मैं आप सभी का नाम नंद कुमार साहू नवागांव लिस्ट कर लेंगे कृपया। नंद कुमार साहू नवागांव 1 नंबर कुंड में प्रतिभा दुबलवाली दुष्यंत त्रिपाठी को, दूसरा नंबर कुंड में है छाया भरमाला जितेंद्र साहू गोलगरा, तीसरे नंबर कुंड में है कुमरता पुरसेगा हरीश कुमार भटगांव, चौथे नंबर में है सविता साहू मरेली प्रेमचंद राठी, पांचवें नंबर कुंड में है वर्षा साहू सुमेला हेमंत कुमार गोराव चित्ररंजन ठाकुर, छठवें नंबर में है मीनाक्षी साहू चरमुड़िया जितेंद्र कुमार साहू चरमुड़िया, सातवें नंबर कुंड में है लता साहू भेड़ा द्वारका साहू भरत, आठवें नंबर के कुंड में है दुगेश्वरी साहू कृष्णा उत्तम कुमार साहू राठी, नौवें नंबर के कुंड में है केसरी साहू सिंगर चंद्रसेन साहू पेलौली, 10वें नंबर में है दुगेश्वरी साहू प्रसारी दिगेंद्र कुमार साहू ठेकारी, 11वें नंबर के कुंड में है पूजा साहू सेठी सोमनाथ साहू अपीडी, 12वें नंबर के यज्ञ कुंड में चंद्रकला साहू जलवानी तुषार साहू भड़गांव, 13वें नंबर के यज्ञ कुंड में तुलसी साहू कोसेंगा राकेश कुमार साहू चक्री, 14वें नंबर के यज्ञ कुंड में है टिकेश्वरी साहू नागाबुड़ा गलेवन किशन लाल साहू भगौन, 15वें नंबर के यज्ञ कुंड में बैठेंगे चंपा साहू हस्ता थानेश्वर साहू अपीडी बैठेंगे। जो जवान है उसे जो रास्ता बना हुआ है उसको कृपया भीड़ न लगाए। आप सभी से नम्र निवेदन है वैसा तो सुचारू रूप से चलाने में हमारा सहयोग कर कीजिएगा। समस्त दर्शकों से निवेदन करो, पुरुष वर्ग के सज्जन वृंद जो कुर्सी में बैठे हैं यदि नहीं पता है तो अपनी कुर्सियां को पीछे करने में सहयोग प्रदान करिएगा। इन आदर्श गुणों के लिए सबूत के लिए प्राप्त हुआ है प्रचित्र समाज गुणों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी यात्रा महोत्सव पधारे समस्त आगंतुक सदस्यों का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और आप सबसे निवेदन करूं कि व्यवस्था में सहयोग प्रदान करेंगे यत्र तत्र जैसा भी हो किसी प्रकार की व्यवस्था न हो इस बात को ध्यान रखेंगे। समस्त दर्शकों से निवेदन है बोलिए भारत माता की बोले साहू समाज की बोले भारत माता की बोले सरस समाज की। और हम जिनके बराबर हैं उनमें से सीमित संख्या में परिवार के लगभग 6 रिश्तेदार हैं